दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी हम आईटी कंपनीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो जैसे बड़े नाम ही आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी ऐसी आईटी कंपनी भी लिस्ट है जिसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस अभी हाल ही में करके दिया है। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 130 से लेकर 150 के बीच में चल रहा है। और मजेदार बात तो ये, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी लो सेल्स ग्रोथ से परेशान है, वहीं पर इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 44% की सीएजीआर सेल्स ग्रोथ निकाल के दी है। और ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई से 30% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। इस वीडियो में इसका पूरा 360 डिग्री एंगल से हम इसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही टेक्निकल लेवल्स भी, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपके पोर्टफोलियो में ये वाला स्टॉक होना चाहिए या नहीं। एनालिसिस शुरू करने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि कंपनी का आखिर काम क्या है। ये जो आईटी कंपनी है वो सिर्फ ऐप या वेबसाइट नहीं बनाती, इसका काम थोड़ा अलग है। क्रिसोल का कोर फोकस हाई एंडेड निश टेक्नोलॉजीज पर है, जैसे बिग डेटा, मशीन लर्निंग, एआई एक्सेट्रा। ये जो कंपनी है अपना बिजनेस ज्यादातर फॉरेन में ही ऑपरेट करती है। ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर बना कर देती है, उसको सेटअप भी करती है और क्लाइंट का जो भी डाटा होता है मैनेज भी करती है। इसी प्रीमियम सेगमेंट के कारण क्लाइंट्स का काफी अच्छा रिटेंशन होता है इसके, और इसी की बदौलत इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार दिख रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 130 से लेकर 150 के रेंज में घूम रहा है और एक स्टेबिलाईजेशन ढूंढ रहा है। तो ये एक प्रूफ करता है कि इसके मैनेजमेंट की यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। साथ ही इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो भी शानदार है, वो 127 से लेकर 141 के बीच में अभी ट्रेल हो रहा है। एक आईटी सेगमेंट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना होना है उसको टॉप ट्रायर में लेके आता है। साथ ही अगर कंपनी पे डेप्थ की बात करें तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टाइम में कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है, कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त है, कंपनी पे किसी भी तरह का डेप्थ नहीं है। इसी वजह से इसके ऊपर कोई डेप्थ का प्रेशर भी नहीं है। साथ ही डेप्थ ना होने के कारण इसके पास हाई रिटर्न रेशियो है, जीरो डेप्थ फ्री है। इसी कारण कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट कर पा रही है। अगर कंपनी का कंफर्ट या ग्रोथ देखे तो मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले 3 सालों में इसका 44% का सीएजीआर सेल्स ग्रोथ निकाल के दिया है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। साथ ही इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी एक बहुत अच्छा निकाल के दिया है, पिछले 3 सालों में लगभग 31% का नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है। साथ ही इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, अगर स्टॉक का पी रेशियो देखें इसी सेक्टर के हिसाब से, तो इस स्टॉक का पी रेशियो है वो है 20 के आसपास, जबकि आईटी इंडस्ट्री का जो एवरेज पी रेशियो रहता है वो लगभग 37 के आसपास रहता है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक अभी आपको काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है। स्टॉक सस्ता ही नहीं बल्कि अच्छा खासा डिविडेंड जैम भी है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो 3.8 से लेकर 5.5 तक का डिविडेंड दे रहा है, जो कि आईटी सेक्टर में बहुत ही कम कंपनियां दे पाती है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ टेक्निकल्स के। अगर टेक्निकल्स के बारे में आपको बता तो ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई जो कि लगाया था इसने 402 का, उससे काफी ज्यादा नीचे मिल रहा है, मतलब 278 से लेकर 285 की रेंज में अभी ये चल रहा है। ये अपनी ओरिजिनल जो 52 वीक हाई की प्राइस है उससे लगभग 30% डिस्काउंट के साथ अभी आपको मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 291 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इससे अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको ये ऊपर की साइड में भी निकलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सप्लॉइटेशन एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है वो टाइम कंसोलिडेशन फेज के अंदर एंटर हो चुका है। आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, ऐसी अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पे चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो।